ओम शांति। हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण, जय राम जी की। ओम नमः शिवाय। जय मां भगवती। वंदे मातरम। कथा कहूं मैं मति अनुसार, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग आम गांव की इस पावन धरती पर माहेश्वरी समाज द्वारा आयोजित इस शाम में हनुमान जी महाराज और उनसे थोड़ा परिवार प्रबंधन सीखने के लिए एकत्रित हुए। देवी और सज्जनों, हनुमान जी से जुड़ने के जितने माध्यम हैं उनमें से एक सरल माध्यम है श्री हनुमान चालीसा। और हनुमान जी के माध्यम से जब परिवार प्रबंधन सीखने की बात की जाए तो थोड़ा सुनकर आश्चर्य होता है। जिनका अपना कोई परिवार न हो, जिन्होंने विवाह न किया हो, ऐसे हनुमान जी से परिवार प्रबंधन कैसे सीखा जाए, ये भी सोचने वाली बात। ये तो तय है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। और देवियों और सज्जनों, हम परिवार प्रबंधन की बात इसलिए भी करेंगे, हमारा देश जिस तेजी से विकास कर रहा है, 15-20 साल में हमारे देश के पास वो सब कुछ होगा जो किसी भी डेवलप्ड कंट्री के पास आज है। हमने लगभग अमेरिकन मॉडल अपना लिया, वही वीक एंड का कल्चर। हर 10वां बच्चा यूएस जाना चाहता है या जा चुका है।
लेकिन जो गलती अमेरिका ने की वो हम न करें। वहां फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। अमेरिका में परिवार का ढांचा टूट गया और खतरा अपने यहां भी मंडरा रहा है। हमारे परिवारों पर टूटन और विघटन की दस्तक शुरू हो चुकी है। ये जो आप लोग बैठे हैं, आपके मन में कहीं एक कसक है, एक तड़प है कि भारत के परिवार बचना चाहिए। परिवार बनता है एक त्रिकोण से, ट्रायंगल कहते हैं जिसको। माता पिता, पति पत्नी और संतान, ये त्रिकोण है। एक भी कोण कमजोर पड़ा, परिवार हिल जाएगा। अब कैसे हमारे परिवार उलझ गए, हम भी अपने पारिवारिक जीवन में कैसे बिखर गए, एक छोटी सी कहानी सुनिए और फिर चलते हैं आज की कथा में। देवियों सज्जनों, 3 पीढ़ी हमारे परिवार में है छत के नीचे। ये भी सही है कि हमारा देश कई मामलों में कई देश से पीछे है। हमारे पास बड़े बड़े भवन नहीं है, हमारे पास बड़ी बड़ी सड़कें नहीं हैं, हमारे पास बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ कम है। लेकिन एक मामले में हमारा देश दुनिया भर के मुल्कों पे भारी पड़ता है, और वो है जैसे परिवार हमारे देश के पास है, दुनिया में किसी देश के पास नहीं, सिर्फ भारत। और उसी को बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। अब क्या हो गया हमारे परिवार में, देखिए कैसे उलझ गए हैं। एक छोटी सी कहानी। एक भेड़ चराने वाला गडरिया था। वो जंगल में भेड़ चराने जाता, तो उसका नियम था कि उसकी पत्नी रोज उसके लिए भोजन लेके आती जंगल में, वो लेकर था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसको सूचना दी कि आज मैं नहीं आ रही हूं, तो तुम घर आ जाओ। अब उस गडरिये ने सोचा कि ठीक है, घर तो जाना है, लेकिन अगर मैं घर गया तो यहाँ जंगल में मेरी भेड़ों की रक्षा कौन करेगा। तो उसकी नजर पड़ी तो पेड़ पे चढ़कर एक लकड़हार लकड़ी काटा। तो गडरिये ने सोचा इसको बोल देता हूं, मेरी भेड़ों की ध्यान रख लेगा, है तो अनजान आदमी, तो रिक्वेस्ट कर लूंगा। तो गडरिया गया पेड़ के नीचे और उस लकड़ी काटने वाले को जोर से आवाज लगाई, अरे भैया जरा नीचे आओ। अच्छा, ये जो गडरिया था ये बहरा था, इसको सुनाई नहीं देता। तो इसने जोर से आवाज लगाई उस लकड़हारे को, भैया मैं भोजन करने के लिए घर जा रहा हूं, जंगल में मेरी भेड़ अकेली है, आप थोड़ी मेरी मदद कर दोगे, मेरी भेड़ की रक्षा कर लोगे। संयोग से वो जो लकड़हारा था वो भी बहरा था। अब बहरे ने बहरे से बोला, सुनाई तो देना नहीं था। लकड़हारे ने गुस्से में बोला, जान न पहचान चले आए, मैं तुम्हें जानता नहीं, क्यों नीचे बुला रहे, चलो भागो यहां से, तुम अपना काम करो, मुझे अपना करने दो। उसने कहा भागो यहां से। इसको लगा वो कह रहा है जाओ मैं देख लूंगा। दोनों घर चला गया। 2 घंटे बाद भोजन करके लौटा, और जब लौटा तो उसने सोचा कि अनजान आदमी के भरोसे मैंने अपनी भेड़ छोड़ी, तो देखते उसके भेड़ सलामत है कि नहीं है।
तो गिनती करी, उतनी नहीं थी। तो बड़ा खुश हुआ कि आज के वक्त में भी ऐसे अनजान लोग हैं जो कहने में भेड़ों की रक्षा कर ले, इसको कुछ भेंट देना चाहिए। मेरा काम किया उसने, तो क्या गिफ्ट दूं? तो उसने भेड़ की झुंड में से भेड़ निकाली जिसकी टांग टूटी हुई थी। उसने सोचा ये टूटी टांग की भेड़ी अपन इसको भेंट कर देते हैं, अपने तो किसी काम की है नहीं। भेंट तो हम लोग वही करते हैं जो अपने काम की ना दूसरों को टिका देते हैं। अपने देश में दो चीजों का जम के उपयोग किया, दुरुपयोग, भेंट और दान, गिफ्ट और डोनेशन। लोगों ने दान इसलिए किया कि पुण्य बढ़ जाएंगे। जबकि याद रखिएगा देवियों सज्जनों, दुनिया में दो ही बीज ऐसे हैं जिनकी भ्रूण हत्या नहीं होती है। एक है पाप का बीज, एक है पुण्य का बीज। पाप बोएंगे पाप उगेगा, पुण्य बोएंगे पुण्य उगेगा। दुनिया का कोई पाप किसी पुण्य से नहीं कटता, दुनिया का कोई पुण्य किसी पाप से नहीं कटता। लेकिन लोग दान भी इसलिए करते हैं कि पुण्य बढ़ जाए। दान से पुण्य नहीं बढ़ते। दान से आपकी प्रतिष्ठा स्थापित होती है, आपकी ख्याति स्थापित होती है, सामने वाले का काम होता है। सदकर्म से पुण्य बढ़ते हैं। लेकिन लोग दान भी इसीलिए करते हैं, पाप करो फिर दान करो फिर पुण्य बढ़ा, होता नहीं। और भेंट भी ऐसे देते हैं लोग, अपने काम की नोटिका दो। अपने देश में सबसे ज्यादा गिफ्टेड आइटम क्या है? गणेश जी खूब चलते हैं। आप भी देख लेंगे, आपके घर कोई गणेश जी हो तो नीचे अपनी स्लिप लगा के, डेट लगा के गिफ्ट कर देना। 2 साल में लौट के आप ही क्या है, सब ठिकाना एक दूसरे की। उस गधेरी ने सोचा टूटी टांग की भेड़ मेरे काम की है नहीं, इसको भेंट दे देता हूं। अब देखो मुझे तो रोज भेंट मिलती है, इतनी मुझे तो मालूम। गया वो गडरिया और उसने आवाज लगाई, अरे भैया नीचे आओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे भेड़ों की रक्षा की। कौन करता आजकल? अब ये बहरा बोल रहा, वो भी बहरा सुन रहा, उसको फिर गुस्सा आई। तो नीचे उतरा, बोले पहले भी तुम आए थे, 2 घंटे पहले मुझे बुला रहे, क्यों परेशान कर रहे हो? जान न पहचान चले आए, चलो भागो यहाँ से। दोनों लड़ने लगे। तब इसने कहा मैं आपको ये भेड़ भेंट देना चाहता हूँ। अब वो गुस्से में बोला, मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, क्यों मेरे पीछे पड़े? ये कह रहा है भेड़ भेंट ले लो, वो कह रहा है मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। दोनों उलझ गए। उलझते उलझते दोनों सड़क पे आए और उसी समय एक चोर राजा के अस्तबल से घोड़ा चुरा के ला। घोड़ा सजा धजा था राजा का, उस पे चोर बैठा। इन दोनों ने देखा, इनको लगा घोड़ा राजसी है तो जो बैठा पुरुष ये भी राजसी है, इसी से फैसला करा। तो दोनों ने घोड़े की रास पकड़ ली, कहा आप फैसला करिए, मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, ये ले नहीं गए। उसने कहा मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े, आप फैसला करिए। संयोग से जो चोर था वो भी बहरा। अब उसको लगा कि घोड़ा इनका है, मैं पकड़ा गया। तो उसने कहा भैया घोड़ा आपका है तो आप ले जाओ, मुझे जाने तो फिट नहीं करता। भेड़ की समस्या निपटे नहीं, घोड़े की होती है। ये कह रहे भेड़ भेंट ले लो, वो कह रहे मैंने भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, ये कह रहा घोड़ा तुम्हारा तो मुझे जाना। तो तीनों उलझ गए। उलझते उलझते सड़क पे आए तो तीनों की नजर पड़ी, उधर से महात्मा जी चले आ रहे। इन्होंने कहा महात्मा जी से फैसला करा दे। तीनों ने महात्मा जी को घेर लिया और कहा महाराज मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, ये ले नहीं गए, मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गए। वो कहता घोड़ा इनका तो ले जाए, मुझे जाने दे। महात्मा जी समझ गए कि तीनों बहरे हैं, लेकिन संयोग से महात्मा जी मौनी बाबा थे, उन्होंने मौन रख लिया। लेकिन महात्मा जी ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ अपनी आंख उस गडरिये की आंख में डाली, बोले कुछ नहीं, कौन चला गया।
फिर उन्होंने अपनी आंख लकड़हारे की आंख में आंख डाली, वो चुपचाप लकड़ी काटने चढ़ गया पेड़ पे, घुड़सवार की आंख में आंख डाली, वो भी चला गया, कहानी खत्म हो गई। हमारे काम की अब शुरू हुई। महात्माओं का तेज और ओज उनके नेत्रों से झलकता है। किसी की भी तपस्या वस्त्र पहनकर आचरण में शब्दों से तो कोई भी व्यक्त कर देगा, पर जब भी किसी की तपस्या अगर बोलेगी तो आंखों से बोलेगी। तो महात्मा ने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, सिर्फ देखा और वो अपने अपने काम में। ये कहानी इस बात की है देवियों और सज्जनों के, आज हमारे परिवार में बुढ़ापा युवावस्था से क्या कह रहा है सुनाई नहीं दे रहा, युवावस्था बचपन से क्या बोल रही है समझ नहीं आ रहा, बचपन इन दोनों से क्या कर रहा है। आज हमारे घरों में एक छत के नीचे तीन तीन पीढ़ियां उलझ गई हैं, बिल्कुल उन तीन बहरों की तरह। कोई चाहिए गुरु के रूप में जो हमारे परिवार के केंद्र में आ जाए और एक नजर डाले और तीनों पीढ़ी अपने अपने काम पे लग जाए, वो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज वही हैं और इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं कि अगर हनुमान जी गृहस्थी के केंद्र में हैं तो हमारी गृहस्थी की कई समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। और हनुमान जी से जुड़ने का सबसे सरल माध्यम श्री हनुमान चालीसा। आइए चलते हैं हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा में 2 दोहे आरंभ में है, 40 चौपाई मध्य में है, 1 दोहा अंत में है। कुल मिला के 43 पद हैं। नाम चालीसा है, पद 43 है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बालपन में हनुमान जी से सीधी बातचीत करते हुए हनुमान चालीसा लिखी थी। एक बालक ने हनुमान जी से पुकार करी थी और एक बालक की पुकार सुन के हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में उतर गए। इसीलिए हनुमान चालीसा साधारण पंक्तियां नहीं है, हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्द अवतार है। एक एक पंक्ति हनुमान जी के उतरने के कारण चार्ज्ड है, अभिमंत्रित है। जिसके जीवन में हनुमान चालीसा उतरी उसको जीवन में दिव्यता और धन्यता की अनुभूति होती है। उसी हनुमान चालीसा में हम प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान चालीसा हनुमान जी का यश गान है। यश गान का अर्थ होता है किसी के गुण हमारे भीतर उतरने लगे। जब भी आप किसी का यशगान करें, मान के चलना जिसका यशगान करेंगे उसके गुण आपके भीतर में उतरेंगे। यशगान एक तरह की उपासना होती है। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना। आजकल लोग पूजा में पास में बैठना तो दूर खुद भी नहीं बैठते। पूजा मशीन की तरह हो गई है, यंत्रवत। जैसे हम लोग गाड़ी मशीन की तरह चलाते हैं, रोटी मशीन की तरह बनाते हैं, ऐसे ही हम लोग पूजा भी मशीन की तरह। जबकि याद रखिए पूजा आदत नहीं, पूजा स्वभाव होना चाहिए। आदतों से भगवान नहीं मिलता, भगवान स्वभाव से मिलता। आदतें तो हमको एक से एक अच्छी होती है। अब देखिए ना, हम लोगों को एक आदत होती है, हम समाज में किसी से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कैसे हो, तो वो कहता है अच्छा। न पूछने वाले को कोई मतलब, न बताने वाले को कोई लेना देना। यदि सच तो यह है कि यदि आप किसी से पूछे कैसे हो और वो उसी समय 5 मिनट रुक के अपना रोना रोने लग जाए, आप जिंदगी में दोबारा कभी किसी से पूछेंगे तो आपको मालूम अपने को पूछना है, इसको बताना, ये आदत है। और आदत से भगवान नहीं मिलता। लोग आदत से कथा सुनते हैं, कथा सुनने की भी आदत लग गई लोगों को, मिला कुछ नहीं। स्वभाव में बैठिए। हनुमान चालीसा हमको अपने स्वभाव में ले जाए।